जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चे भी परेशान है। मैं आपको बता दूं भाई, मेरे पास में काफी अपडेट्स आती रहती है, तो उनके माध्यम से मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। जिस तरीके से आपकी अपडेट मिलती है उस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों का ये भी डाउट है कि सर फॉर्म डालें या फिर नहीं, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों DGT क्या है, ठीक है, इससे सहायता लेने के लिए हमारे जो हमारे हेल्पर कह सकते हो, जैसे मैं हूं आपकी IT वालों की थोड़ी हेल्प कर रहा हूं, वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ है, ठीक है। और जैसे अभिषेक सर हैं, वो भी आपको बता रहे हैं कि वो आपको जो कोर्ट केस की अपडेट देते रहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही कुछ अपडेट ये भी मिली है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें प्रोटेस्ट कब बताइए, कि प्रोटेस्ट कब करना है, ठीक है। तो वो आपको मैं क्लियर करूंगा, ये भी डाउट है। एक चीज ये देखिए दोस्तों, सबसे मेन जो टॉपिक है ना वीडियो का, मेन यही है कि रेलवे के जवाब है ना मजबूत। काफी यूट्यूबर भाई मैंने भी देखे हैं जो बता रहे हैं कि रेलवे के पास में काफी स्ट्रॉन्ग जवाब है। दो रिप्लाई ऐसे हैं रेलवे के पास में, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है जिससे क्या है कि वो ITA लागू नहीं करने देंगे इस रिप्लाई से। लेकिन आपको मैं अंदर की बात बता दूं ही दो शब्दों के अंदर, कि रेलवे के पास में चाहे वो स्ट्रॉन्ग जवाब है, लेकिन रेलवे खुद ये चाहता है, जब खुद ये चाह रहा है कि ITA लागू हो, कि टेक्निकल पोस्टों के ऊपर हमें ITA वाले बंदे चाहिए, नॉन टेक्निकल के ऊपर हमें 10th वाले चाहिए, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग जवाब क्यों देगा। वैसे आपको बता दो स्ट्रॉन्ग जवाब ये देगा, जो आपको दो जवाब दूंगा, दो आपको बताने वालों ये जवाब जरूर रखेगा। अपने जो कैट के अंदर जब सुनवाई होगी 14 फरवरी को, वैलेंटाइन वाले दिन, तो उस दिन ये क्या करेंगे, वो अपने दो रिप्लाई जरूर रखेंगे। वो रिप्लाई क्या है, उनके रिप्लाई से क्या हमारे तरफ से रिप्लाई हो सकता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट वाला नहीं, आपको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। ये वाला आपको बाद में क्लियर करता हूं। तो प्रोटेस्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्ट दो बच्चे हैं। एक तो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, ठीक है। अब भाई एक चीज मैं बता दूं, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर सिर्फ 10th वाले बच्चे नहीं कह रहे हैं, IT वाले बच्चे भी कह रहे हैं, ठीक है। मुझे काफी बच्चों के कमेंट मैं देखता हूं, तो वो कहते हैं कि सर ITA का तो एक बार छोड़िए, क्योंकि अभी कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस अपडेट होगी, उसके बाद में सुनवाई हियरिंग जो है आपकी 14 फरवरी को, उसके बाद में हम देख लेंगे। लेकिन अभी वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए। अगर इतनी वैकेंसी रहेगी तो आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है, यानी कि इतनी सी वैकेंसी के अंदर कौन कौन क्या लेगा भाई। ITA वाले लेंगे, 10वीं वाले लेंगे, या फिर जो आपके एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं वो लेंगे, या कौन कौन लेंगे, जो EWS हो गया, जो एक्स सर्विस मैन होंगे वो लेंगे, कौन कौन लेगा भाई। बढ़ जाएगी वैकेंसी, हजारों के अंदर बहुत कम संख्या, 10,000 से कम कम वैकेंसी मिलेगी सबको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमें वैकेंसी चाहिए लाखों के अंदर, क्योंकि रेलवे के अंदर इतनी रिक्तियां हैं। हमें लाखों के अंदर अगर पोस्ट ले लेते हैं, हम लाखों के अंदर रिक्तियां आ जाती है, तो बच्चों को ज्यादा वो मिलेगा, कि कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि फॉर्म तो भाई लगभग आपके करोड़ के लगभग जाने वाले हैं। ये तो कम से कम मान के चलिए कि करोड़ के लगभग फॉर्म जाएंगे, तो कंपटीशन देखिए किस लेवल का है, ठीक है। चलो मानते हैं कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी मुंह उठा के काफी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कंपटीशन, देखिए कंपटीशन कितना बनता है। तो इसलिए मैं पर्सनली, मेरा जो आपको रिप्लाई ये रहेगा कि प्रोटेस्ट जो है अभी किया जाना चाहिए, भी सही बात है, लेकिन भाई मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्रोटेस्ट ऐसा करो जिससे नुकसान हो। गलत बात भाई। हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, तो रेलवे को भी लगेगा कि बच्चों ने कितना शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट किया। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, इसी वीडियो के दिल वो कहेंगे कि शांतिपूर्वक से नहीं मानते हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो भाई अपने घर पे किसी की बात मनवाने के लिए आप घर का नुकसान करते हो क्या? उनसे कुछ बोल के उनको समझा के करते हो ना, तो उस तरीके से समझाना है। अगर फिर भी नहीं मानते तो कोर्ट केस हुआ ना, इस तरीके से मनाया भी जा सकता है, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ाने को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि वैकेंसी सर इसके ऊपर बढ़ाई जाए। फिर कुछ बच्चे हैं 10th वाले, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10th लागू हो, कुछ IT वाले भी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई IT वाले ऐसे नहीं है, तो IT वाले भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कहते हैं सिर्फ IT लागू हो। तो बिल्कुल बता दूं दोस्तों, IT वाले हो चाहे 10th वाले हो, एक क्वालिफिकेशन की भर्ती नहीं रहेगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपकी 10th बेस पे भी सिलेक्शन हो, IT बेस पे भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं, प्रोटेस्ट करना है या फिर नहीं, आप ना भाई मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चाहते हो, अपनी राय। अगर बड़े से मैसेज में लिखते हो तो वो मैसेज मैं आपका रखूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे आएंगे वो उसको देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा। अगर कोई अच्छा रहता है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, कैसे कैसे आपका रहेगा, ठीक है। तो वो आपको चीजें मैं अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों फाइनली हम चलते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, 14 फरवरी के अगर बाद में प्रोटेस्ट करते हो तो थोड़ा ठीक रहता, और उससे पहले काफी बच्चे करना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है, वो आपकी रहेगी कि आप करना चाहते हो कैसे करोगे, ठीक है। अब भाई रेलवे के रिप्लाई है जो कि कितने हैं, दो रिप्लाई है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं
कि जैसे अभी इसकी तैयारी करनी है, फॉर्म तो सभी डालेंगे, ठीक है, सभी बच्चे फॉर्म डालेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, काफी बच्चे नोट्स बनाएंगे, काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी भी करेंगे, ऑफलाइन है ऑनलाइन है। तो इसी बीच दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे क्या कि आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, जो आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे हो, टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर है, लेकिन टेक्स्ट बुक का बताने से पहले मैं इनका ऑफिशियली इस ऐप के अंदर, टेक्स्ट बुक का ये ऐप है, इसके अंदर जाके आपको मैं इनके बेनिफिट दिखा देता हूं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी लेकिन दोस्तों कुछ आपके लिए भला हो ना, उसके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। अब इसके अंदर भाई ये आपका पास प्रो मैक्स है ना, ये है पास प्रो मैक्स के अंदर भाई आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज भाई मुझे इनकी यही अच्छी लगी, पास प्रो मैक्स के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। ये पास प्रो मैक्स का टोटल देख लिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अब भाई बच्चे कहते हैं कि नोट्स कैसे हैं, सर तो हमें पता ही नहीं है नोट्स कैसे हैं। तो चलिए आज मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। जैसे बायोलॉजी के नोट्स दिखाता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर है। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेल डिवीजन वाला, हिंदी वाला क्लिक कर लेते हैं। ये हिंदी वाला कैसे, तो देख सकते हो दोस्तों, विद फ्रेम के साथ जो टोटल इमेजेस है अच्छे तरीके से इनको क्लियर करके, वाटरमार्क तो दोस्तों ये अपना देते हैं, आपको ही पता है। जैसे देख सकते हो सेल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बता रखा कि सेल है कैसे कैसे काम करती है, कितने प्रकार की सेल होती है, सेल एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे एक सेल दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करती है, फिर वो आगे वाली ब्रेन तक हमारा मैसेज जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनका पूरा ये बता रखा है। जैसे इंग्लिश का मैं आपको अभी बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका नोट्स है। अब भाई इसके ना ये आपको टेस्ट भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा में टेस्ट देते हैं। एक्स्ट्रा में टेस्ट के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, वो भी जैसे साइंस के अलग चैप्टर है, अब साइंस के अलग प्रैक्टिस सेट है, प्रॉपर साइंस के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, इस तरीके से मिल जाता है। अब दोस्तों ये पास है ना, ये आपकी अभी सेल चली हुई है, ये पास की आपकी सेल चली हुई है, पास प्रो की है, पास प्रो मैक्स की नहीं है। जो आपको स्टडी नोट्स है वो पास प्रो मैक्स के अंदर मिलेंगे। अब ये आपका 351 रुपए के अंदर मिल जाता है। अगर आप ATZ कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलता है, आप बाय कर सकते हो। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये आपकी सेल है ना, ये रहने वाली है 30 और 31 तारीख तक। 30 तारीख को और 31 तारीख 2 दिन आपकी सेल रहेगी। सिलेक्शन आपका इस तरीके से होगा कि आपको सेविंग ही मिलेगी इसके अंदर, सेविंग यानी कि सेविंग कितनी 12% की, और सेल के अंदर आपको काफी कुछ ये बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी तरफ से 2 रिप्लाई कौन से स्ट्रॉन्ग है ना, जो काफी यूट्यूबर बता रहे हैं, मैंने भी वो बता रखे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं ना वो क्या है। तो उनकी तरफ से जो एक तो है आपका कि सर हम 10th क्वालिफिकेशन करके, कैट को बोल रहे हैं कि सर हम 10th क्वालिफिकेशन करके सबको मौका दे रहे हैं। तो कैट वाले भी कहेंगे बिल्कुल मौका दे रहे हो, कि IT वाले तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिप्लाई ये आता है हमारे कोर्ट, जो हमारे जजेस की तरफ से, कि IITI क्यों करवाई, बच्चों के 4 से 5 साल बर्बाद क्यों करवाए। जब इनके 4 से 5 साल बर्बाद हुए, फिर ये उसी कंपटीशन के अंदर बैठेंगे जिस कंपटीशन की वो तैयारी 4 से 5 साल पहले कर सकते थे। इन द सेंस कि जो बच्चा IIT करने से पहले अगर उसको पता होता कि 10th ही रहने वाली है, तो वो बच्चा भाई इन 3 से 4 साल 5 साल के अंदर ऐसी तैयारी कर सकता था कि वो CGL फोड़ सके। भी 3 से 4 साल CGL के लिए काफी है, 1 साल भी काफी है, तो वो कर सकता था तैयारी। लेकिन उसने IIT के अंदर अपना टाइम बर्बाद किया, पैसे लगाए, ठीक है। तो इसका कौन भरपाई देगा, ये रेलवे की गलती है। कैट को पता चलेगा कि बिल्कुल जब इन बच्चों ने तैयारी की तो ये हाई कंपटीशन क्यों लड़े फिर ये हाई कंपटीशन, ठीक है। अब ये भी इनका रिप्लाई का जवाब दे दिया, मैंने दे दिया मेरी तरफ से, ये जवाब रहेगा, देख लेना भाई, आप कितने सहमत हो मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कहते हैं कि आपने बताया कि हमारे पास में ये राइट है कि हम ऐसा चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई फिर ये मिलेगा कि आपके पास में राइट है चेंजेस करने का, लेकिन आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ भी रखिए क्वालिफिकेशन, कुछ भी रखिए, लेकिन आप एंड टाइम के ऊपर, अब ये क्वालिफिकेशन आप पहले बता सकते थे, बिल्कुल टाइम के ऊपर आप ये बताते हो कि 10th रहेगा, तो ये गलत है, ठीक है। टेक्निकल, कम से कम टेक्निकल पोस्टों के ऊपर, कि हम उतना नहीं चाहते हैं कि हमें टेक्निकल पोस्टों के ऊपर IIT दे दीजिए, ठीक है। फिर देखना दोस्तों, ये दोनों जवाब सुनने के बाद में देख लेना, और कैट भी चाहता है और रेलवे भी चाहता है। रेलवे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, रेलवे के जो जो भी आपके जजेस रहेंगे वो ये भी चाहते हैं कि आपका जो रेलवे के अंदर IIT वाले बच्चे रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपको पता होगा ये हर बार IIT के लिए ही बढ़ता है, IIT को मौका भी देता है, और IIT करने के लिए इन्होंने 2019 के अंदर नोटिस भी दिया था। और ये जब फैसला हो जाएगा ना, फिर ये पीछे हट जाएगी, उसको पता है कि अगर मैं ऐसा कर देंगे तो फिर कोर्ट के सामने कोई नहीं आएगा, ठीक है।
प्रोटेस्ट का डीजीटी भाई अभी मैंने अपडेट सुनी है कि डीजीटी एक संस्था है, काफी बड़ी संस्था है, उससे सहायता ली जा रही है। उसको अभी तक वो अपनी तरफ से कहेंगे हमें पता नहीं है, कि हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको बता दिया गया है कि क्या सिस्टम है। तो ये हमारे साथ में आएंगे तो लगभग देख लीजिए कि चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे फाइनल जीत के, ठीक है। फॉर्म भरे या फिर नहीं, तो मैं दोस्तों आपको यही कहूंगा कि आईटीआई वाले बच्चे 14 फरवरी तक वेट कीजिए। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको अभी तक मैं यही बोल रहा हूं कि 14 फरवरी तक वेट कीजिए। और भी अगर 10th वाले बच्चे हैं तो वो भी वेट कर सकते हैं कि क्या पता क्या सिस्टम हो जाए। अगर आईटी वाले अभी से फॉर्म डाल देते हैं तो कल को आपकी आईटी लागू होती है, 99% चांसेस है कि आईटी लागू होगी, तो उसके बाद में आपके 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों रेलवे का जो रिप्लाई वो कह रहे हैं ना मजबूत है, तो वो मजबूत है, लेकिन वो कानूनी तौर पर मजबूत नहीं है। उनकी तरफ से मजबूत है, लेकिन अगर उसको देखा जाए डीपली तो वो मजबूत नहीं है, ठीक है। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। 4 सवाल थे आपके, चारों के चारों मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट कोई भी कह रहे थे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।